हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आरसीसी कोचिंग सेंटर में। आज हम सीयूटी यूजी 2026 के लिए जो हमारा कल पेपर हुआ था उसका कंप्लीट एनालाइज करने वाले हैं कि आखिर हमारा जो मैथ का पेपर है कैसा आया, क्या क्वेश्चंस रहे, मॉडरेट रहे, टफ रहे या फिर डिफ़िकल्ट रहे या फिर इजी रहे। आइए उन सभी पर एक एक से चर्चा करते हैं। कुल मिला के हमें 250 मार्क्स का पेपर दिया जाता है और टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं। आपके पास 60 मिनट का टाइमिंग रहता है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन करते हैं, अगर सही करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उसके 1 नंबर काट लिए जाते हैं, ठीक है। आपको जितना भी आ रहा है पहले उन सभी को कर लीजिए। जिसमें आपको दिक्कत हो रही है उसको आप चाहे तो करें या फिर ना करें। अगर हमारा माइनस मार्किंग हो रहा है तो क्या मतलब है करने के लिए, इसलिए आपको जो चीज़ें परफेक्ट तरीके से आ रही हैं सिर्फ उसी को पेपर में हल कीजिए, ठीक है। आइए इसके पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया गया है लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन बी अ मैट्रिक्स देन। इसमें क्या करना है, हमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में मैच करना है। ए पावर टी इज इक्वल टू ए। अब देखिए ये ए पावर टी इज इक्वल टू ए क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ए का 4 से हो जाएगा। तो यहाँ ए का 4 में हमें 2 मिल रहा है, इसलिए ये दोनों तो हमारा कैंसिल हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके बी नंबर की। तो दिया गया है ए पावर टी इज इक्वल टू माइनस ए। ए पावर टी इज इक्वल टू माइनस ए का मतलब ये कह रहा है कि ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ माइनस लग गया इसलिए यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इसका बी वाला का थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी वाले का थर्ड यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। इसलिए हमें और एक पॉइंट जांच करने की ज़रूरत है। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर एक है, तो हमें देखिए हमें पूरे ऑप्शंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हमें चीज़ें मिल रही हैं वहाँ तक अगर हम मिलान कर लेते हैं हमारा आंसर आ जाता है, तो उसके ऊपर समय खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की। तो दिया गया है ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 0 -1 एंड बी इज इक्वल टू दिया गया है 0 1 1 0। देन द मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू, यानी कि ए बी पूछ रहा है, हमें ए और बी का गुणा करना होगा। ए बी का जब हम गुणा करेंगे, यहाँ देखिए हमारा मैट्रिक्स ए दिया गया है 1 0 0 -1 एंड बी इज इक्वल टू दिया गया है 0 1 1 0। यहाँ ए बी हमें ज्ञात करना है। तो ए बी का हम जब ए बी का हम गुणा करेंगे, ए इंटू बी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा रो इंटू कॉलम का रूल लगेगा। तो इसका इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका इसके साथ गुणा करेंगे, 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 0 के साथ 0 0 हो गया। वही इसमें भी करेंगे, रो इंटू कॉलम का रूल फॉलो करेंगे, 0 इंटू 0 0 हो गया, -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -1। अब यहीं 0 1 का गुणा करेंगे, 0 प्लस 0, ठीक है। ये हमारा यहाँ से आंसर इसका निकल कर आ जाएगा 0 1 -1 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम अदर सेम ऑर्डर सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन ए -1 का होल ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब -3 ए इज इक्वल टू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 ए, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें कम से कम समय में जो है चीज़ों को सॉल्व करना है और उसका आंसर हमें निकालना है। कुछ चीज़ें आपको एकदम रटी रटाई होनी चाहिए क्योंकि आपको पेपर में टाइम ना लगे, इसलिए आप सभी चीज़ों को पहले से रट के समझ के शॉर्ट तरीके से हल करने की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो दिया गया है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 0 √3 0 √3 0 0 √3 0 0। देन मॉड ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, जब हम इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे तो 27 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं इसके पांचवें क्वेश्चन की। तो पांचवा क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू 3 इंटू ई पावर 2x प्लस 2 इंटू ई पावर 3x देन d2y बाई डी एक्स टू प्लस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू। अब हमें इसे क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है। जब हम इसे डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा जो है 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, इसलिए देख लीजिए इसका जो चौथा था हमारा, वी हैव ए इज इक्वल टू 0 0 √3 0 √3 0। ये हमारा जो मैट्रिक्स दिया था इसका अगर हम मॉड ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा √3 इंटू 0 -3। यहाँ से आ जाएगा -3 √3। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे तो जो यहाँ 3/3 का ये 3/3 का मैट्रिक्स है, इसलिए 3 -1 एडजॉइंट ए का रूल होता है। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए टू द पावर n -1। n क्या हो जाता है, जो हमारा 3/3 है यहाँ पर यही हमारा n होता है, ठीक है। तो यहाँ n -1 करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो 27 जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जो हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया गया था, y बराबर 3 इंटू ई पर पावर 2x प्लस 2 इंटू ई पर पावर 3x।
अब हम इसे डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना है, तो हम इसे पहले सिंगल डेरिवेटिव करते हैं। ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसकी घात का गुणा इसमें हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 ई पावर 2x प्लस 6 इंटू ई पावर 3x। ठीक है, इसका हम अगेन डेरिवेटिव कर देंगे तो हमारा डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ डी टू आई बाई डी एक्स टू हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 12 ई पावर 2x प्लस 18 ई पावर 3x। इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। नाउ डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 6y इज इक्वल टू 12 ई पावर 2x प्लस 18 ई पावर 3x प्लस 6 इंटू 3 ई पावर 2x प्लस 2 इंटू ई पावर 3x। ये सब कहाँ से आए, इक्वेशन टू एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड से वैल्यू जो है पुट कर दी गई है। अब यहाँ देखिए, इसे सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट आ जाएगा 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है, द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज इक्वल टू। ये इंक्रीजिंग फंक्शन दिया है, तो ये किस पर इंक्रीजिंग होगा, आइए उस पर देखते हैं। देखिए, हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स दिया गया है, इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे तो हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग याद करने के लिए एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 2। अब हम इसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट टू 0 रखेंगे तो एक्स बराबर -1 रख देंगे, इसके बीच यही संख्या बन रही है, या फिर और कुछ भी रख सकते हैं, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -3e, जो कि लेस देन है किससे, 0 से, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा ये। उसके बाद 0 to 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 1 रख देते हैं 0 और 2 के बीच में, तो यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे 1/e जो कि 0 से बड़ा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। 2 से अब इनफाइनाइट के बीच रखते हैं, कोई वैल्यू उठा के रख दीजिए, मान लीजिए हम एक्स बराबर 3 रख देते हैं, तो जब डेरिवेटिव 3 यहाँ रखा जाएगा तो -3 इंटू ई पावर -3 जो कि 0 से छोटा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 0, 2। ये 0, 2 पर क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग इंटरवल हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ई एक्स अपॉन एक्स इज ग्रेटर दैन 0 अकर्स एक्स एट एक्स बराबर ए देन ए स्क्वायर, यह डबल डेरिवेटिव ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/e, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर देखते हैं, तो 8वां नंबर दिया गया है, लिमिट 1 to 2 इंटीग्रेशन 1 to 4 मॉड ऑफ x - 2 dx इज इक्वल टू। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो होगा, आंसर हमारा 5/2 निकल कर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन दिया गया है, डी एक्स इज इक्वल टू ज्ञात करना है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका होता है कि ये जो 5 है इसको हम इसे इसके पावर लिख सकते हैं, लॉग ई पर पावर एक्स पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। और यह जो 4 है ये एक्स की पावर बन जाएगी, और ये 3 जो है ये भी एक्स की पावर बन जाएगी, और यहाँ से 2 एक्स की पावर बन जाएगी। उसके बाद हम काट पीट के जो सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, x³ प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1 इज। देखिए, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, ये पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का यही ग्राफ बनता है, और रिक्वायर्ड एरिया जो है 2 इंटू, इसको पहले निकाल लेंगे 1 का, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 0 to 1 y dx इज इक्वल टू, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ स्क्वायर है उधर जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 2 रूट एक्स डी एक्स। उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 8/3 स्क्वायर यूनिट्स, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन हमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइनर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन याद करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर लाइनर इक्वेशन हो जाएगा हमारा dy/dx प्लस pxy इज इक्वल टू qx, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। द सॉल्यूशन ऑफ द ऑप्शन नंबर ए यहाँ है, ये बी भी जो है हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रल है, और ऑप्शन नंबर डी भी जो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रल है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 12 नंबर की। तो द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log e dy/dx इक्वल टू 3x प्लस 4y इज गिवन बाई। देखिए, इसका सॉल्यूशन दिया गया है कि इवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज log e dy/dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। अब यहाँ से log जब इधर जाएगा तो यहाँ e पर पावर 3x प्लस 4y हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं इसलिए हम इसे अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इनटू में। उसके बाद dy इसको अलग अलग पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ dy ये गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा और ये वहाँ ही रहेगा। फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा राइट आंसर जो निकल के आता है
4 इंटू ई पर पावर 3x प्लस 3 इंटू ई पर पावर -4y प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय x पी एक्स दिया, ठीक है। 0 पर p ऑफ x दिया गया है 1 - 7a स्क्वायर, या इसे ही पूरा टेबल बना के दिया गया है, हमें ज्ञात करना है। देन p 0 इज लेस देन आर 0 इज लेस देन x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा इसका राइट आंसर बनेगा। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा राइट आंसर 7/16 निकल कर आता है, ठीक है। ऐसे ही आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ज़्यादा पेपर आपका टफ नहीं बना है, हालांकि पिछले साल से कुछ सिंपल ही क्वेश्चन इस बार रहेंगे, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितनी समय में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें उतने समय के अंदर कीजिए। बार बार मॉक टेस्ट दीजिए और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको इन सब की PDF जो है इसके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, इसलिए आप चैनल पे जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आप सभी को 2026 के जो पेपर हुआ है कल, उसकी पूरी PDF आपको अपलोड करा दी जाएगी। इसलिए चैनल पे दिया गया डिस्क्रिप्शन, उस पर से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। आपसे मिलते हैं ऐसे ही अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।